योगी युंजित, जब व्यक्ति सच्चिदानंद स्वरूप से होता है, आत्म साक्षात्कार कर चुका होता है, तब उसको पूर्ण जानकारी हो जाती है कि मैं भगवान का अंश हूं, वो मेरे अंशी हैं। मैं भगवान का पुत्र हूं, वो मेरे पिता हैं। पुत्र कहूं तो पुत्रियां नहीं समझे कि हमारा नाम नहीं लिया, नहीं, आप सभी उनकी संतान हैं। आत्मा तो पुरुष रूप से जानी गई है। वो आत्मा चाहे पशु में हो, पक्षी में हो, या नारी में हो, या नर में हो, आत्मा का स्वरूप पुरुष का ही है। अपनी भावनाओं से, अपनी इच्छाओं से कोई नारी बन जाता है, कोई नर बन जाता है, कोई पशु बन जाता है, कोई प्रेत भूत बन जाता है, अपनी इच्छाओं से, अपनी काम वासनाओं से। आत्मा तो सब जगह, भूत में भी वही आत्मा है, प्रेत में भी, चुड़ैल में भी, चांडाल में भी, गाय में भी, हाथी में भी, सभी में एक ही प्रकार की आत्मा है। वो भगवान का अंश है और सच्चिदानंद है। और ये कोई छोटा सा, कोई सोया हुआ सा जीव नहीं, ये तो पूर्ण ज्ञानवान होती है आत्मा और पूर्ण आनंद में होती है। आत्मा का गुण धर्म तो ठीक वैसे ही होता है जैसे स्वयं भगवान का है, नारायण का है, कृष्ण का है। जैसे बूंद के अंदर समुद्र के गुण होते हैं, सारे क्वालिटी समुद्र की होती है। एक समुद्र की बूंद को अलग कर लो और वैज्ञानिक के पास ले जाओ, वो बोलेगा तो समुद्र से लाओ इस बूंद को, तो इसमें सारे गुण धर्म समुद्र के हैं। लेकिन समुद्र तो नहीं है बूंद, बूंद है बूंद के। ऐसी आत्मा समुद्र नहीं है, परमेश्वर नहीं है, नहीं, परमेश्वर का अंश है। वो भी सच्चिदानंद है, उसके अंदर भी ऐसे ही गुण धर्म है जैसे परमात्मा के अंदर है। अभी आत्मा भौतिक संसार में पढ़ करके इसके सारे गुण धर्म छिप जाते हैं। जैसे बादल से सूर्य ढक जाता है, ऐसे हमारे काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लालच इसको ढक लेते हैं। हमारे 6 भ्रम इसको ढक लेते हैं, हमारे 12 खजाने इसको ढक देते हैं, और हम उस अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और हम इस शरीर को ही अपने आप समझने लगते हैं कि ये शरीर मैं हूं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी नारी है, मैं 6 फुट का हूं, तू कितने फुट का है। बस यही ज्ञान रह जाता है। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूं, तुम कौन हो जी? बोलो मैं मिनिस्टर हूं। और आप? ये तहसीलदार है जी, और वो दूर खड़ा है, वो चपड़ासी है। इतना ही ज्ञान रह जाता है बस। वो ज्ञान भूल जाते हैं कि हम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान की शुद्ध संतान है, आत्मा है। लेकिन योगी जिसको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है, कैवल्य स्थिति की अवस्था में, समाधिस्थ या समाधि को उपलब्ध हुए योगी को अपने सच्चिदानंद का बोध हो चुका होता है, वो आत्म साक्षात्कार कर चुका होता है, वो जान चुका होता है कि मैं कौन हूं और वो कौन है जिसका मैं ध्यान कर रहा था। तो जान जाता है कि कृष्ण जी ने पहले ही गीता में कहा था, ममैव वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, जीवभूतः सनातना, कि मैं तो उस गोविंद का अंश हूं और उसको प्रसन्न करने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसे गले लगाने के लिए मुझे भरसक प्रयत्न करनी चाहिए। उनको एक सुंदर फूल की माला बनानी चाहिए, उनको कुछ वस्त्र, पीतांबर वगैरह ले चलना चाहिए, हाथ में कुछ फूल फल ले चलने चाहिए। अरे कुछ भी नहीं तो कुछ चावल के दाने ही ले चलो,
सुदामा जी की तरह। कुछ तो करोगे। जब आपको इतनी बड़ी सिद्धि मिल जाएगी तो फिर तो आप सतत लगातार उस गोविंद को प्रसन्न करने में लगे रहेंगे। जैसे ग्वाल बाल गोपियां, यशोदा, नंद सदैव कृष्ण को प्रसन्न करने के प्रयास करते रहे जीवन भर। ठीक वैसे ही एक शुद्ध भक्त भगवान को रिझाने के लिए तमाम कर्म करता है और कर्मों से उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। उन कर्मों का अभिप्राय एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता होती है। कृष्ण से संबंधित कर्म करता है, कृष्ण से संबंधित वस्तुओं को अपनाता है, ठुकराता नहीं। किसी कृष्ण के भक्त को आप कुछ दे के देखिए, कोई सोना या कुछ जमीन या रकम, स्वीकार करेगा तुरंत, या अन्न या फल सब्जी, क्यों स्वीकार करेगा? ठुकराएगा नहीं। क्यों नहीं ठुकराएगा? क्योंकि वो स्वीकार करेगा कि ये सब तो मेरे प्रभु की सेवा में काम आएंगे। ये जमीन पर एक सत्संग भवन बनाऊंगा, भगवान की स्थापना करूंगा, मंदिर की रचना होगी, भगवान के श्री विग्रह यहां पर स्थापित होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये अन्न चाहिए मुझे, भगवान का भोग बनाना है, सभी को खिलाना है, सभी को बुलाना है। हाँ भाई, ये सोना दे दो मुझे, मैं सोने के मुकुट बनाऊंगा भगवान के, सोने की मुरली बनाऊंगा गोविंद की। ये चांदी भी दे दो, पंजेब बनाऊंगा गोविंद का, राधे रानी की घुंघरू बनाऊंगा, मुझे चांदी दे दो। ठुकराएगा नहीं भक्त, वो भगवान की सेवा में लगाएगा। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो योगी जो मेरा ध्यान कर रहा है, उसको जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है तो सतत मुझे प्रसन्न करने लगा रहता है। मेरा नाम जप करेगा, मेरा नाम का कीर्तन करेगा, प्रसाद बनाएगा, भोग लगाएगा। उसके सारे कार्य कर्म मेरे को प्रसन्न करने में होंगे। वही मेरा मुझे प्राप्त करता है, वही मेरा प्रेमी भक्त है। उसी की आंखों में प्रेम का अंजन डला हुआ होता है, उसकी भक्ति की नेत्रों में प्रेमांजन होता है, वो मुझे अति प्रिय है। उसी को मैं सुदुर्लभम हूं, वही मुझे प्राप्त कर सकता है, वही मुझे जान सकता है, वही मुझे पहचान सकता है। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसी स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। जो चीजें सब भगवान से संबंधित नहीं है या भगवान की सेवा में नहीं आ सकती, उन चीजों को नहीं अपनाता। आप किसी भक्त को शराब देते तो ले लेता है? कोशिश करो कभी कि कोई भगवान का भक्त है और उसको आपने शराब दी या सिगरेट का पैकेट दिया, क्या आप सोचते हो ले लेगा? या गांजा, भांग, तंबाकू या कोई अंडे का केक? नहीं, ये उसके कोई काम का नहीं है। कभी ऐसा भूल के भी नहीं करना, क्योंकि वो जानता है कि मेरे प्रभु के भी काम नहीं आती और मेरे तो काम नहीं आती, ये किसी काम की नहीं है। इनसे अपरिग्रह करता है, इनको नहीं स्वीकार करता, इनसे दूर हटता है। भगवान की सेवा में जो लगने वाली वस्तु है उससे अपरिग्रह ही नहीं होता, परिग्रह ही होता है, उनको स्वीकार करता है। वो महल भी स्वीकार कर लेगा, उस महल को भगवान का
मंदिर बना देगा, आश्रम बना देगा, संतों के निवास स्थान बना देगा, सत्संग भवन बना देगा, उसके अंदर मना नहीं करेगा। स्वीकार करेगा। निराशी संसार से आशा नहीं करेगा। संसार की आशा किस काम की? निराशी रहता है, कोई भी ऐसी आशा नहीं करता जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कारण बने, इंद्रिय तृप्ति का कारण बने। उसके हृदय में ऐसी कोई आशा तृष्णा नहीं होती। निराशी होता है। आशा ही दुखम, आशा ही महादुखम, निराशा महासुखम। भर्तृहरि जी ने कहा है अपनी भर्तृ शतक में कि संसार से आशा करना ही महादुख का कारण है। नहीं, उस भगवान की शरण ले लो, भगवान से आशा करो, भगवान की आशा करो कि एक दिन मुझे भगवान मिलेंगे। भगवान की आशा करने वाले के सामने सभी सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, फिर भी वो नहीं लेता, छूता नहीं। देवियों जाइए, मुझे नहीं चाहिए। निराशीर यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा, तो उसके वश में होते हैं अपनी मन, बुद्धि, विचार, और अपने वश में ही नहीं, उनको भगवान की सेवा में लगा चुका होता है। भगवान के वश में हो जाता है वो खुद ही। भक्त भगवान के वश में हो जाता है। कहीं प्रेम भाव में आकर भगवान भी भक्त के वश में हो जाता है। ये तो दोनों आदान प्रदान चलते हैं। ऐसा नियम है सृष्टि का। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, योगी युंजित सतत आत्मानम, सततम आत्मानम रहसी स्थिता एकाकी। भरे संसार में, भरे बाजार में भी भक्त अपने को एकांत में ही समझता है, एकाकी समझता है कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। ये जो कहे जाने वाले रिश्ते नाते हैं, नहीं, ये टेम्परेरी हैं, कुछ समय के हैं। इनसे मुझे आशा नहीं रखनी चाहिए। मेरा तो एक ही है, वो गिरधर गोपाल है। मैं अकेला हूं, ये भरे संसार में, भरी भीड़ में मैं अकेला हूं प्रभु। वो एकांत में रहता है। किसी ने बुद्ध भगवान से पूछा था, जब वो बाजार में, भीड़ भरे बाजार में से निकल रहे थे, कि आप इतनी भीड़ के अंदर भी कैसे ध्यान को स्थिर रखते हैं, कैसे साक्षी भाव आपका रहता है, कायम रहता है। बुद्ध भगवान कहते हैं कि जब मैं ये भीड़ में से निकलता हूं, तो मैं यही समझता हूं कि मैं किसी जंगल में से निकल रहा हूं जहां अनेकों वृक्ष खड़े हैं। मुझे भीड़ से कोई इफेक्ट नहीं होता। मेरे साक्षी भाव में, मेरे भजन में कोई भंग नहीं डाल सकता। ये इतनी बाजार की भीड़ मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। क्यों? कि वो उनकी रतिमति भगवान के चरणों में है। फिर भीड़ क्या करेगी? ये महापुरुष, ये महाभक्त, ये तो कमलवत संसार में रहते हैं। जिस जल के अंदर कमल का फूल जल से टच नहीं होता, जल में रहता हुए भी उसके जड़ जल में है, नाल जल में है, लेकिन खुद जो है
अधर में रहता है, आकाश में रहता है, जल नहीं छूता। जल का स्तर बढ़ भी जाए तो वो भी ऊपर हो जाता है, बढ़ जाता है। भीड़ बढ़ भी जाए तो भीड़ से इफेक्टेड नहीं होता। भीड़ का असर एक शुद्ध भक्त के ऊपर नहीं आता। उस भीड़ के अंदर कोई बेईमान होते हैं, झूठे होते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, उनको उनके ऊपर किसी प्रकार का असर, डिस्टरबेंस उनको नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्थिर मति है। उन्होंने 100% भगवान की शरण ली हुई है। ईश्वर प्राणी दानात को उपलब्ध हुए हैं। तो एकाकी महसूस करते हैं अपने आप को कि मैं अकेला हूं प्रभु, कोई नहीं मेरा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र गिरधर गोपाल है। उस भीड़ को देखता भी है तो गिरधर गोपाल मैं देखता है कि सर्वत्र मेरे प्रभु का वास है, उनकी सत्ता है, उनकी शक्ति है, तटस्थ शक्ति ये जीवात्माएं हैं, बहिरंगा शक्ति ये दुर्गाएं, त्रिगुणात्मिकाएं, 3 गुणों की देवियां हैं, अंतरंगा शक्ति हैं। भगवान की प्रेजेंटेशन, भगवान की मौजूदगी हर जगह है। पत्ते पत्ते पर तो उनके हस्ताक्षर है। आप देखते नहीं प्रत्येक पत्ते की रूपरेखा कितनी सुंदरता से, कितनी सुचारू रूप से, कितना आकर्षण है एक एक पत्ते के अंदर, वृक्ष के पत्ते के अंदर कितना एलाइव और ताजा और फ्रेश है। क्यों है? भगवान की मौजूदगी है वहां, भगवान की सत्ता है वहां, इसलिए पत्ता हिल रहा है। खिल रहा है फूल, नाच रहे हैं मयूर, कूक रही है कोयलियां, गा रही है गान उनका चिड़िया मिलकर। सभी भगवान की लीला है। भगवान का भक्त एकाकी होता है, वो अकेले में एकांत में बैठता है, उठता है, शांत वातावरण में ध्यान करता है, कभी भाव भरे अश्रु बहाता है, रोता है, कभी हंसता है पागलों की तरह, गिलकता है, कभी ऊंची आलापों में भगवान को पुकारता है, कभी मौन साध लेता है। ये भाव भंगिमाएं भक्तों के साथ होती हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ। हंसना जैसे एक कला है, ऐसे रोना भी एक कला है। चट्टान दिल के आदमी क्या रो सकेंगे? पत्थर दिल क्या रोएगा? जिनके दिल ही नहीं, वो कैसे भला रोएंगे? रोता तो भगवान का भक्त है, भगवान के विरह में, भगवान के मिलन में, भगवान के पानी में। भगवान कभी एक सूखी रोटी भी उसको भेजे कहीं से तो उसके आंसू गदगद हो जाते हैं कि मेरे प्रभु, मैं भूखा था, अपनी रोटी मुझे भेजी, धन्य हो प्रभु। सभी में भगवान का हाथ समझता है, एकांत में बातें करता है भगवान से। दूसरे लोग पागल समझेंगे, समझा है जिन्होंने देख लिया है तो एकांत में चला जाता है, वहां भगवान से बातें करता है अकेले में, अपने साथ ही भगवान लेके चलता है, भगवान से बातें करता है, मजाक करता है, कभी कभी तो भगवान की आज्ञा का भी उल्लंघन कर देता है। ये सब प्रेम भाव में होता है, इससे पहले नहीं। प्रेम भक्ति ही सबसे
श्रेष्ठ कहलाती है 5 प्रकार की भक्तियों में। शांत भाव की भक्ति, दास्य भाव की भक्ति, सखा भाव की भक्ति, वात्सल्य भाव की भक्ति। 5वें नंबर पर है प्रेमा भाव की भक्ति। वो गोपियों के हृदय में थी, ग्वालों के हृदय में सखा भाव की भक्ति थी। नंद यशोदा देव की वसुदेव के हृदय में वात्सल्य भक्ति थी। भगवान को गोदी में खिलाया, दूध पिलाया, माखन खिलाया, रेशम की गेंद बना के दी मां यशोदा ने, चंदन का डंडा बना के दिया कृष्ण जी को खेलने के लिए। तो ये भगवान की भक्तियों को समझने के लिए, भगवान की लीलाओं को जानने के लिए, भगवान के नाम में बल शक्ति को जानने समझने के लिए आपको भगवान की तो शरण लेनी पड़ेगी। इससे पहले कुछ नहीं होगा। और उनकी शरणागति किसी उनके शुद्ध के भक्त के माध्यम से सरलता से मिल जाती है, वरना रास्ता हर कोई नहीं जानता कि कैसे शरण लें। इसलिए भगवान की शुद्ध भक्त को गुरु स्वरूप से अपने जीवन में आह्वान कीजिए, उनके चरणों में प्रार्थना कीजिए कि आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे शिष्य बना लीजिए। मैं प्यासा हूं, तरस रहा हूं जन्म जन्म से, मुझे भी इन दुखों से निकाल दो, ये दावानल से बचा लो गुरुदेव। तो सभी जीवों पे कृपालु महात्मा आपको स्वीकार करेंगे। उनको आपका कुछ नहीं चाहिए, घबराइए नहीं, वो आपका कुछ नहीं चाहते। नहीं, गुरु आपका कुछ नहीं चाहता, एक ही वस्तु आपसे चाहता है, आपका अहंकार। अहंकार ले लेगा गुरु, ये ध्यान रखना। आपको निरहंकार करके छोड़ेगा, कहीं का आपको नंगा करके छोड़ेगा। जितना भी आपने लपेट रखा है चारों तरफ, मैं ऊंचे कुल का हूं, ये खजानी, ये भ्रम, ये काम क्रोध मद मोह मत्सर के वस्त्र जो डाल रखे हैं बदन पर, मान प्रतिष्ठा प्राइड, ये सबको छीन लेगा, नंगा करके छोड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखना। लेकिन भगवान से मिला देगा। गुरु आपसे कभी नहीं कहेगा कि आप अपनी दुकान मत चलाओ, अपने पद को मत स्वीकार करो। नहीं, आप जहां भी हैं वहीं पर आपको नंगा कर देगा। आपको प्रधानमंत्री पद से नहीं उतारेगा गुरु, नहीं, कभी नहीं। नहीं, आपके अहंकार को छीन लेगा, आपको शुद्ध भक्त कर देगा, जो सारा देश आपको प्रधानमंत्री के रूप में ही देखना चाहेगा। सच्चा प्रधानमंत्री, सच्चा नेता, सच्चा देशभक्त, सच्चा मातृ पितृ भक्त, सच्चा बिजनेसमैन, सच्चा भक्त बनाएगा गुरु। गुरु की आवश्यकता है आपके जीवन में, और कुछ बाधा नहीं है आपके सामने। गुरु नहीं है तो सब बाधा है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना ये जीवन पशु की तरह चला जाता है। बार बार पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, बार बार मां के गर्भों में जाके लटकते, अलग अलग माताओं के, हजारों बार मनुष्य माताओं के गर्भों में लटके होंगे, हजारों बार गधे घोड़ों की गर्भों में गधे घोड़े बने। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।
चरण शरण में आई के धरु तिहारा ध्यान, संकट से रक्षा करो, संकट से रक्षा करो, पवन पुत्र हनुमान। दुर्गम काज बना के कीन्हे भक्त निहाल, अब मारी बिनती सुनो, अब मारी बिनती सुनो, हे अंजनी के लाल। हाथ जोड़ बिनती करूं, सुनो वीर हनुमान। कष्टों से रक्षा करो, कष्टों से रक्षा करो, राम भक्ति देहु दान, पवन पुत्र हनुमान। चरण शरण में आई के धरु तिहारा ध्यान, संकट से रक्षा करो, संकट से रक्षा करो, पवन पुत्र हनुमान। दुर्गम काज बना के कीन्हे भक्त निहाल,
कष्टों से रक्षा करो, कष्टों से रक्षा करो। राम भक्ति देहु दान, पवन पुत्र हनुमान। सत्यम शिवम सुंदरम। नमस्कार। प्रोग्राम सत्यम शिवम सुंदरम में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम सब सुखी कैसे हो सकते हैं? हम अपने जीवन की मुश्किलों से पार कैसे हो सकते हैं? हम समस्याओं को भस्म कैसे कर सकते हैं? हमारी कोई ताकत नहीं है। जो समस्याएं पैदा होती हैं, हम कभी भी उनका देखते ही नहीं कि वो क्यों पैदा हुई, कारण क्या है। समाधान के लिए हम अपनी ही ताकत का आधार लेके चलते हैं, जबकि